क्योंकि आज भी आए दिन बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कत्लो गारत हो रहा है, दहशतगर्दी हो रही है। लाशें उठा के अपने घरों तक लेके जाएंगे, इसके लिए सिंसियरली सारा सिस्टम डेवलप होना चाहिए। हम आज हर तरफ बात कर रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए, मुआशी डायलॉग होना चाहिए, सियासी डायलॉग होना चाहिए। मैं कहता हूं कि सर एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए जिसमें आर्म फोर्सेस हो, जिसमें जजेस हो, जिसमें पॉलिटिशियंस हो, जिसमें ब्यूरोक्रेसी हो और अदर स्टेक होल्डर्स शुड बी इंक्लूडेड इनटू दिस। और ये काम एक का दिन या 2 दिन का नहीं है सर, ये बैठ के तकरीबन 1 माह तक दिन रात मेहनत करके तो ये को डेवलप करें अपना सिस्टम। ठीक है, आर्मी वाले अपना निजाम ले आए कि वो क्या चाहते हैं, जजेस बताएं वो क्या चाहते हैं। हो सकता है हम उनके सारे पॉइंट्स पे एग्री ना करें, लेकिन चंद पॉइंट जो एग्री कर दें, फिर एक मसौदा तैयार हो जो इस असेंबली में आए और हम सारे मिल के उसको अप्रूव करें और आइंदा आने वाले वक्तों में हुकूमत उसके मुताबिक चले और सिस्टम पाकिस्तान के मुताबिक चले। जब तक ये ग्रैंड डायलॉग जो 1 आध महीने का टाइम दे के नहीं बनता, उस वक्त हम रोज यही कहते रहेंगे कि गंदम की पॉलिसी नहीं है, आज जनाब दहशतगर्दी की पॉलिसी नहीं है आज। तो ये ग्रैंड डायलॉग मैं समझता हूँ इज अ मस्ट एट दिस स्टेज फॉर पाकिस्तान। ठीक है, एंड वी नीड टू डू दैट। और दूसरा ये कहना चाहूंगा सर, तीसरा कि ये हमारे अभी बहुत माशाल्लाह ऑनरेबल मेंबर्स हैं जी, खोलें जी, तो इनसे आप क्या काम लेंगे जी? ठीक, इनमें बहुत सारे एक्सपर्ट हैं सर, जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं। मैं समझता हूं कि इनकी टीमें बनाई जाएं और हर मिनिस्ट्री जहां पे इनकी रिक्वायरमेंट है वहां पे एक सेल क्रिएट किया जाए जहां पे बाहर से भी एक्सपर्ट हो। और हमारे ये एमएलए नौजवान माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे, इनको इस्तेमाल करें ताकि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर सारे काम करें तो ये काम आगे चलेगा। ठीक है, और ये जरूरी है कि हम मिल के इन सब को नौजवानों को, क्योंकि जब तक हम, मैं कहता हूं कि आप मिनिस्टर को एडवाइजर दे दें बजाय प्राइम मिनिस्टर के, मिनिस्टर को एडवाइजर दे दें ताकि 8-10 बंदे हर मिनिस्ट्री में हो जो जरूरी काम। और गवर्नर जी ठीक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तशरीफ रखें, जब हो चुके ना 5-5 पॉइंट ऑफ ऑर्डर, नहीं प्लीज तशरीफ रखें, नहीं प्लीज तशरीफ रखें बाद में। यहाँ आ गए जी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से कोई साहब तशरीफ लाए हैं? मिनिस्ट्री ऑफ, आपका क्या, आप जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के हैं? आप जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के हैं? जॉइंट सेक्रेटरी हैं? आपको तकलीफ हुई या माजरत चाहते हैं, आपको बुला लिया, कोई 11 बजे सेशन शुरू होता है, आपको तकलीफ तो नहीं हुई आने में? हम सब इंतजार कर रहे थे आपका, बल्कि अगली दफा कहेंगे तो फूल फेंकेंगे आपके ऊपर जब आप यहाँ तशरीफ लेके आएंगे। आपको नहीं पता थी कि आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से नीचे नहीं आना चाहिए? आपको पता है आप वहां से बात नहीं कर सकते। मेरा तो ख्याल है हमें माइक आपको दे देना चाहिए हाउस की इजाजत लेके, तो आप पेट्रोलियम के बजाय आप ही जवाब दे दें। ये नोट करने का फायदा कुछ नहीं। If you take the parliament this seriously, डीजी साहब, जॉइंट सेक्रेटरी जो भी हैं, तो नेक्स्ट टाइम सेक्रेटरी साहबान आएंगे, नथिंग लेस देन सेक्रेटरी। मैं लिख के आज फिर से भेज रहा हूं, लिख के फिर से भेज रहा हूं कि प्लीज डोंट टेक द पार्लियामेंट नॉन सीरियसली। ये सारे मिलके अगर रेजोल्यूशन पास कर देंगे कि आप तशरीफ लाए थे 1 घंटे के बाद, आप अच्छे रहेंगे, क्या मुनासिब लगेगा? ये लेटर हमने भेज दिया कल, आज फिर भेज रहे हैं, हर सेशन से पहले ये लेटर भेजेंगे कि आना भी जरूरी टाइम पे। तशरीफ रखें जी, मेरे साथ बात हो गई आपकी। अभी यहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर साहब तशरीफ लाएं। इंटीरियर मिनिस्टर साहब, नहीं प्लीज आप तशरीफ रखें। इंटीरियर मिनिस्टर साहब यहाँ नहीं, मैं बारी बारी दे रहा हूँ, अभी दिया इधर। इंटीरियर मिनिस्टर साहब, यहाँ इकबाल आफरीदी साहब ने बात की अभी, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है इनके ट्राइबल एरिया में, इस तरह और कुछ दोस्तों ने बात की, खालिद साहब ने बात की है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन मेंबरान का इशू है ना इंटीरियर से,
जिनका इंटीरियर से इशू है, अगर यहाँ पे बैठ के या लॉबी में बैठ के इनसे बात कर लें तो फिर नहीं, मैं दूंगा इसके हिसाब से, प्लीज। नहीं, आपके विप ने दिया हुआ है लिख के। इजाजुल हक साहब। जी इजाजुल हक। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरा बहुत एक मुख्तसर सा सवाल है, और आजकल जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है किसान को, उस हवाले से है। मिनिस्टर ऑफ फूड सिक्योरिटी तो यहाँ नहीं है, लेकिन अगर आप उन तक मेरा पैगाम पहुँचा दें कि इस दफ़ा अल्लाह के फजल करम से जो क्रॉप हुई है वीट की, वो अबंडेंट है, यानी कि बम्पर क्रॉप है। और किसानों को इस वक्त मुश्किल ये पेश आ रही है कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छी स्कीम बनाई है, लेकिन इतने कम ज़मींदार के लिए कि वो ज़मीन जो है ना बहुत कम लोगों के पास है, यानी कि 6 एकड़ ज़मीन हो और 1 एकड़ पर आपको सिर्फ 6 बोरियां मिलें, यानी 6 एकड़ वाला जो किसान है पंजाब के अंदर, उसको 36 बोरियां मिल रही हैं, जो कि मैं समझता हूँ 6 एकड़ को भी नहीं कवर कर सकती। तो जिसकी 6 एकड़ से ऊपर ज़मीन है वो तो समझ लें कि हाथ खड़े करके बैठा हुआ है। दूसरा अल्टरनेट है जो है वो पास्को है। पास्को के जो प्रोक्योरमेंट के इंचार्ज हैं उनसे मेरी बात हुई है, वो सिंध में गए हुए थे और वहाँ पे वो जो है प्रोक्योरमेंट के सिलसिले में गए हुए थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भावलनगर का एरिया जो है पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड कॉटन, मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अगर हो रही है तो वो उस इलाके में हो रही है। तो बजाय उस इलाके को तवज्जो देने के कि उस इलाके का भी जो रिमोट एरिया है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ होती है, मरोट का इलाका, और उसके आगे फिर चोलिस्तान शुरू हो जाता है। तो पास्को ने वहाँ दफ्तर ही नहीं खोला हुआ, जहाँ भावलनगर में उनके ऑफिस हैं 3 तहसीलों में, लेकिन 2 तहसीलें जो हैं उन्होंने बिल्कुल उनको छोड़ दिया, यानी कि फोर्ट अब्बास और मरोट का एरिया जो है फोर्ट अब्बास तहसील का। तो मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि आप पहले मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी से बात करके पास्को का पूरे पाकिस्तान के लिए कोटा बढ़वाएं और फिर हम सोचेंगे कि हमने आपके इलाके में वहाँ पे पास्को का दफ्तर खोलना है कि नहीं खोलना। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि एक तो पंजाब गवर्नमेंट को नज़रसानी करनी चाहिए कि 6 एकड़ से ऊपर वाले किसान जो हैं उनको मौका देना चाहिए, उन इलाकों में भी अपने दफ्तर खोलने चाहिए। अभी भी मैं समझता हूँ कि पिछले साल की जो स्टोरेज है वो इतनी अबंडेंट है कि अभी तक वो भी पड़ी हुई है। तो मज़ीद गुंजाइश नहीं है फूड डिपार्टमेंट के पास पंजाब में और पास्को के पास कि वो ख़रीदारी करे, लेकिन किसान बेचारा तो रुल जाएगा, फिर उसके पास जगह ही नहीं होगी कि वो ऑफलोड कहाँ करे अपनी क्रॉप को। तो इस पर मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी और पंजाब हुकूमत को भी गौर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया जी। जमशेद दस्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। गुजारिश है कि एक तो मेरी तहरीक इस्तकाक थी चेयरमैन नादरा साहब के बारे में, जनाब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आज माशाल्लाह एक अच्छी रिवायत है और आप मेम्बरान का हुकूमत हो या अपोजिशन हो उनका आप नोटिस ले रहे हैं, और हमें ये उम्मीद है कि जो हमारी अफसर शही है जो गालिबन नौकरशाही है उनको किसी का एहसास हो, और अवामी नुमाइंदा अगर फ़ोन करता है, अपोजिशन हमारी असम्बली में है, बाहर हमारी कोई अपोजिशन नहीं है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि चेयरमैन नादरा के ख़िलाफ़, बल्कि मिनिस्टर साहब बैठे हैं, उनको ठीक है हमारे लिए मोहतरम है, वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, हम एहतराम करते हैं, मगर यहाँ बतौर चेयरमैन नादरा मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ और मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी है कि मैं उससे बात कर सकता हूँ और मैं अपने मसले पे, मगर बदकिस्मती ना वो फ़ोन सुनते हैं ना वो फ़ोन का जवाब देना चाहते हैं। इस हवाले से कम अज़ कम ब्यूरोक्रेसी को ये ज़रूर पाबंद करें कि हमारे जो जायज़ मामलात हैं हमें रिस्पेक्ट दें, वरना फिर हमारा यही फोरम है। मेरी जनाब से तवज्जो की भी दरख्वास्त है कि अगर मेहरबानी करके थोड़ी सी जनाब तवज्जो। स्पीकर साहब जी बात कीजिए। अच्छा, मल्टीटास्किंग। हाँ, मेरी तहरीक इस्तकाक का मैं जिक्र कर रहा था, तो वो मेहरबानी करके ये मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद हैं,
दूसरी गुजारिश है कि रात से हमारे घरों में छापे शुरू हो गए हैं। पहली तो चीज़ है कि हमारा एहतजाज, पुरअमन एहतजाज हमें आइन और कानून इजाज़त देता है। अगर पुरअमन एहतजाज हो रहा है, हम यहाँ नहीं हैं, मेरे घर पे भी पुलिस गई है, वज़ीर दाखिला साहब से पूछते हैं कि कितने हमें और मारोगे, अभी आप थके नहीं हैं? अगर आप थके नहीं हैं तो बताओ, या तो हमें उठा के इस मुल्क से निकाल दो, या हम एक पुरअमन शहरी हैं, एक MNA भी हूँ, हमारे भाइयों भतीजों को चारों तरफ पुलिस खड़ी हुई। और दूसरा दिन है जनाब स्पीकर, और ये आप इसकी रिपोर्ट भी मंगवा सकते हैं, या कहीं कोई रोड ब्लॉक है, कोई एहतजाज है, कोई मसला, कोई अमन के मसला है, तो हम सजा भुगतने को तैयार हैं। मगर ये तरीका खुदा के वास्ते, अब ये मामला पाकिस्तान डंडे के जोर पे नहीं चल सकता। जनाब स्पीकर, ये मुल्क को हम डंडास्तान नहीं बनाना चाहते, बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ हो गया है। अब मजीद अगर किसी के जहन में, अगर किसी जनरल साहब की सोच है कि हम इसको डंडे पे चलाएंगे, किसी सियासतदान की सोच है, तो ये मुल्क अब डंडे पे नहीं चल सकता। हम मरने को तैयार हैं। हमारी इज्जतों पे जनाब स्पीकर हमले हुए, मैं आप हमारे लिए मोहतरम है, हमारे घरों पे हमले हुए, हमारे बीवी बच्चों के साथ एक शर्मनाक खेल खेला गया। और जो पिछला इलेक्शन जो कुछ हम गुजार किया है, और मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब थे, इनकी सरपरस्ती में जो सारा जुल्म हुआ, अभी ये वज़ीर दाखिला है, तो हम इनसे ज़रूर पूछेंगे कि आप एक मिस पे बैठे हो, ये IG पुलिस जो है ये क्या कर रहा है? चोरियाँ, जनाब स्पीकर मैं एक मिनट सिर्फ, जो डकैतियाँ, चोरियाँ, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत है, इंतहाई शर्मनाक है। ईमान से कह रहा हूँ, थाने बिके हुए हैं। मेरे अपने, मुझे एक अफीसर ने बताया कि 20 लाख रुपया अच्छे थाने का रेट है, DPO लेता है, दरमियाने का 15 लाख और 10 लाख रुपया जो छोटा थाना है, ये रेट लगे हुए हैं। पंजाब का इशू है, इंटीरियर मिनिस्टर साहब से बात करें कम से कम, क्योंकि सर IG से तो ये पूछ सकते हैं ना स्पीकर साहब, अगर हमारा कोई इस्तकाक मसला बनता है। तो आखिरी गुजारिश मैं ये कर रहा हूँ कि एक मेरी तहरीक इस्तकाक के बारे में रिक्वेस्ट है। दूसरी और लास्ट बात है कि अपना महकमा खुराक ने, जनाब स्पीकर, अच्छा हम नहीं दे रहे पॉइंट, अच्छा महकमा खुराक में, सर एक मिनट, महकमा खुराक में ने अभी तक खरीदारी शुरू नहीं की है पंजाब में। मतलब पास्को तो ठीक है, एक वो उनका एक अपना तरीक़ाकार है। मेरे इलाके में, मेरी तहसील मुजफ्फरगढ़ में अभी तक जो है ना ख़रीदारी शुरू नहीं की, और 2700-2800 रुपये फ़ी मन, और गंदम हमारी तबाह हो रही है। हमने यूक्रेन से, रूस से जो गंदी कीड़े थे, जो शर्मनाक, मैं समझता हूँ कि जो सौदेबाजी हुई है, उसकी कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सिंध है और पंजाब में इतनी खूबसूरत गंदम हुई है, हम किसान को मार रहे हैं, हम किसान को कत्ल कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, थोड़ी सी तवज्जो दरकार है। तो ये पिछले दिनों भी बड़ी तफसीली इस पर बहस हुई है, मगर अभी तक हमारे किसान के साथ जो जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, उस पर हुकूमत टस से मस ही नहीं हो रही, और हुकूमत को कोई पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। अगर वो किसान सड़कों पे आए, एहतजाज करे, आएगा, तो फिर हम उस पर डंडा बरसाएंगे, उनके ऊपर 780 के पर्चे दर्ज करेंगे। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। और आखिरी गुजारिश है कि मेरा नाम स्टाफ लिस्ट में शामिल किया है। अब मैं, और पासपोर्ट, हमें पासपोर्ट नहीं दे रहे, हमें यह बताया जाए कि हमने कौन सा जुर्म किया है। और सिर्फ अपोजिशन को, जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनके नाम इन्होंने रोके हुए हैं। हाई कोर्ट हम जाते हैं, हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिल जाता है, मगर यहाँ पे हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता। अगर एहतजाज करते हैं फिर हमारे ऊपर बैन लगता है। क्यों? जब अगर हमारी हक की बात ही नहीं सुनी जाएगी, फिर हमारे ऊपर ये हमारी जिम्मा, हम असम्बली पे, फोरम पे भी एहतजाज करेंगे, बार भी करेंगे, और ये फिर हमारा आईनी हक कोई नहीं छीन सकता। हम कौन से दहशतगर्द हैं कि हमारा नाम स्टाफ लिस्ट में है, मेरा पासपोर्ट जारी नहीं कर रहा है, तो फिर कहते हैं इस हाउस की इज्जत होनी चाहिए। हाउस की इज्जत नहीं हो सकती जब तुम हाउस को, मेम्बरान को इज्जत नहीं दोगे। जब एक तरफ हमें हमारे साथ एक बुरी तुरास्तोली माँ जैसा सलूक किया जाएगा, तो फिर स्पीकर साहब हम एक हद तक तो हम बर्दाश्त करेंगे। और ये भी इससे पूछा जाए, वजीर दाखिला बताए कि हमारे घरों पे छापे क्यों मारे जा रहे हैं, हमने कौन सा जुर्म किया है और हमने कौन सा गुनाह किया। अगर हमारा गुनाह जुर्म नहीं है तो IG पंजाब को लगाम दे। IG पंजाब इस टाइम सिर्फ एक पार्टी की सपोर्ट कर रहा है, वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का एक वो रखवाला जो मैं समझता हूँ पालतू बैठा है, उसका यही काम है। और पूरे पंजाब यरगमाल हुआ है, हर तरह की चोरी, डाके, डकैतियाँ, बदमाशी अरूज पे है। तो कम अज़ कम जो क्रिमिनल माइंड के ऑफिसर हैं, उनको सिर्फ इसीलिए बिठाया गया है कि उन्होंने सर एक शुक्रिया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आपका आ गया, पॉइंट आ गया।
जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आपकी तवज्जो मैं मबसूल कराना चाहता हूँ। आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन का काइंडली ज़रा आप पढ़ लीजिएगा मेरे साथ, और बाकी मेंबर्स को भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। आर्टिकल 16 जनाब स्पीकर कहता है, एवरी सिटीजन शैल have the right to assemble peacefully and without arms, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of public order. जनाब स्पीकर, अभी मेरे फाजल दोस्त यहाँ पे जमशेद दस्ती साहब ने बात की। यहाँ पे जनाब स्पीकर परसों चौथ से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सेक्शन 144 इम्पोज किया जा रहा है, और सेक्शन 144 ये सीआरपीसी आपकी यहाँ पे सेक्रेटेरिएट से मैंने मंगा ली है, और इसका आप ज़रा मुआयना करें और इसको पढ़ें। ये आपके मुख्तलिफ चीज़ें पूरी करनी होती है, कंडीशनैलिटीज़, उसके बाद इम्पोज होता है। यहाँ पे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब, इलीगल केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब मौजूद है, जो कि गैबाना तौर पे इंडिपेंडेंट इलेक्ट होके आ गया। होता नहीं है, पर पता नहीं कैसे हुआ। पर जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये अर्ज करता चलूं कि इस वक्त मेरे पास ये मोबाइल फोन्स पे नौशहरा विरका NA81 गुजरांवाला में लेके पूरे पंजाब में इस वक्त पुलिस फोर्स इतनी भारी नफरी में आई है, सिर्फ पीसफुल असेंबली रोकने के लिए। यहां पे PMLN या कॉल करे या कोई फंक्शन करे, या तो सियासी पार्टी, या तो आप ये हाउस डिसाइड करे कि पाकिस्तान एक डिक्टेटरशिप है, पाकिस्तान एक जमहूरी निजाम नहीं है, यहां पे कोई जमहूरियत नहीं है, यहां पे सिर्फ मुस्लिम लीग नून की डिक्टेटरशिप है, और हमें एक नया हिटलर शहबाज शरीफ के शक्ल में मिला है, और हिमलर जो है वो मोहसिन नकवी मिला है। ये हम लोग यहाँ डिसाइड कर लें तो फिर तो दूसरी बात है। पर जनाब स्पीकर, यहाँ पे जितने हमारे साथी हैं, लाखों वोट लेके आए हैं, हम लोग इसकी मुज़ामत भी करते हैं, और फिलफोर इस हाउस से इंस्ट्रक्शंस जानी चाहिए पंजाब की इंतजामिया, और बिलखसूस मैं ये बात यहाँ पे बात करता हूँ, इसको आप हज़फ करें या जो भी मर्जी करें, जो पंजाब का आईजी है वो एक टाउट है, वो करप्ट आदमी है डॉक्टर उस्मान, वो क्लियर कट बात मैं करता हूं। ये टाउट लफ्ज को हम एक्सपेंस करते हैं। मैं, आप जो मर्जी करें स्पीकर साहब, पर मैं ये बात मैं क्लियर कट, क्योंकि ये दिल से बात आ रही है। उस शख्स ने अपना, मेरा ख्याल है, आखिरत भी खराब की है, और लोगों के खिलाफ जो जुल्म जबर होता रहा है। पंजाब पुलिस एक पुलिस फोर्स नहीं रही है, वो पुलिस फोर्स से मर्सनरी फोर्स में डॉक्टर उस्मान और इस शख्स मोहसिन नकवी के किए हुए करतूत की वजह से बनी है। एक डिसिप्लिन फोर्स से इनडिसिप्लिन फोर्स बनी है, और सानिया भावल नगर वो इसी वजह से हुआ है कि वहां पे बगैर वारंट्स के एक घर में गए, और वहां पे जिस वक्त उन्होंने रेड किया तो आईजी ने कहा, और यहां के ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि जनाब यहां पे बगैर वारंट के रेड हुए। तो हमारे घरों में ये सारे यहां पे जो लोग हैं, यहां पे क्या पंजाब पुलिस फोर्स और बाकी पुलिस फोर्सेस आके हमारे घरों में गुलदस्ते लेके और वारंट फ्रेम करके आते थे? हम लोग पूछते हैं जनाब स्पीकर इन लोगों से, ये इस पुलिस फोर्स को मर्सनरी पुलिस फोर्स बनाने में ये लोग जिम्मेदार हैं। वी कंडेम दिस। और दूसरी अहम बात जनाब स्पीकर, यहां पे फ्री असेंबली होनी चाहिए, आपकी चेयर से रूलिंग आनी चाहिए, फ्री असेंबली यहां पे आइन का मैं फिर कोट कर लेता हूं। और दूसरी अहम बात, भावल नगर में ये एग्जाम्पल बनती है कि जिस वक्त पुलिस फोर्स किसी घर में बगैर वारंट के जाए और पुलिस गर्दी करे तो 50-100 आदमी इकट्ठे करके तो उनकी धोबी पटकार या धोबी दुलाव और डड्डू परेड कराएं तो वो सुधर जाते हैं। क्या ये मैसेज उन्होंने दी है? जनाब स्पीकर,
इंसिडेंट का मैं फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करता हूं, भावल नगर इंसिडेंट का, वहां पे आपकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आज के हवाले से और उसके सामने और जनाब स्पीकर, आज फिर मैं रिपीट करता हूं, पूरे पंजाब में रात से रेड शुरू है। वी कंडेम दैट, वी कंडेम दिस। ऑर्डर इन द हाउस, आप तशरीफ रखें अपनी सीटों पे। और इसका जनाब स्पीकर, वी कंडेम दिस, इमीडिएट ये पुलिस गर्दी खत्म हो। हम लोगों ने हमेशा पीसफुल असेंबली की है और ये चीज जो है काबिल कबूल नहीं है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी भी इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे आती है, यहां पे भी इस्लामाबाद में ये इस चीज से नहीं निकल सकते। इस्लामाबाद में भी पीसफुल रैलीज निकलेंगी, किसी किस्म की दफा 144 की जरूरत नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं आखिरी दो बात करके फिर यहां पे बैठूंगा। बुशरा बीबी का केस, यहां पे जो उनके साथ जुल्म सितम हो रहा है, एक छोटे से कमरे में अडयाला जेल की अथॉरिटीज ने उनको महसूल करके बंद किया हुआ है। उनको मेडिकल ट्रीटमेंट उनकी मर्जी की नहीं मिल रही। उनके स्कैन्स गवर्नमेंट अस्पताल में उनको मैनिपुलेट करने के चांसेस बहुत ज्यादा थे और जो होते भी रहे। हमारी डिमांड है कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि वो इद्दत केस में कभी प्रोसिक्यूटर इधर भागता है, गवर्नमेंट का वकील कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। बोगस केस है वो। और जनाब स्पीकर, उनको मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल स्कैन प्राइवेट अस्पताल से, शौकत खानम से और शौकत खानम के डॉक्टर से उनको मुहैया की जाए, क्योंकि हमें ये गवर्नमेंट के अस्पताल के डॉक्टर्स और इनके स्कैन्स पे बिल्कुल हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि ये मैनिपुलेट होते हैं। जिस तरह के प्लेटलेट्स नीचे से एजेंसीज ने उस वक्त भी मैनिपुलेट किए थे। जनाब वाला, मैं आखिर में आपसे ये रूलिंग एक बार फिर चाहूंगा, आपसे एक क्लियर कट रूलिंग आनी चाहिए कि पंजाब गवर्नमेंट को और यहां पे फेडरल गवर्नमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दीवार से लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग यहां पे ठीक ठाक तादाद में मौजूद हैं। हम लोग मुहब्बे वतन लोग हैं। 3 करोड़ लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दी है। ये हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पे आई है और ये ऐसी चीजें 2 मिनट में तब्दील हो जाती हैं। जनाब स्पीकर, जिंदगी का और हुकूमत चेंजेस का, मौत का कोई पता नहीं लगता। वक्त आने जाने में कोई चीज नहीं। जनाब स्पीकर, मैं इसीलिए आपका गुजारिश करूंगा कि प्लीज आपकी क्लियर कट फॉर डेमोक्रेसी ये रूलिंग जो है ये क्लियर कट है। अभी जमशेद दस्ती साहब ने बात की थी, यहाँ ये जमशेद दस्ती साहब यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे मुख्तलिफ साथी सारे पंजाब के मौजूद हैं। उनके हलकों में अभी ये जब जाएंगे तो इनके पीछे जनाब स्पीकर अरेस्ट के लिए पुलिस तैयार होगी। लिहाजा डिग्निटी ऑफ द हाउस आपने प्रोटेक्ट करना है। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। शुक्रिया। ये डॉक्टर निघल शकील साहब है। थैंक यू सर। सर, आज का दिन बड़ा मुबारक है। सर, आपने मुझे मौका दिया है, शुक्रिया। मैं इंटीरियर मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और बड़ा मुबारक दिन है कि आज ये हमारे पास हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं और हम सब ने इनसे बात की है। मैं कराची के हवाले से ही कल बात करना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि ये मौजूद नहीं थे तो हम बहुत सारी बातें नहीं कर सके। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि कराची के हवाले से जो आए दिन की बिगड़ती हुई सूरत हाल है उस पर कैसे काबू पाया जाएगा। कल भी हमारी जो कॉल अटेंशन थी वो सर किल कर दी गई थी, उसमें बीच बीच में लोगों को बोलने का मौका दिया गया था जिसकी वजह से हमारा वो इम्पैक्ट ही नहीं आया था। तो सर, मैं बार बार यही गुजारिश करूंगी कि कराची में जो नौजवानों का कत्ल हो रहा है छोटे छोटे स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग पे और पैसों की वजह से, तो काइंडली
हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि वो इसको विफाक के तरफ से इंटरवीन करें, क्योंकि सूबाई हुकूमत हमारी नहीं इस पर काबू पा सक रही है, हमारी सूबाई पुलिस भी फेल हो गई है। सर, और कितने हमारे नौजवान इस चक्कर में अपनी जान गंवाएंगे, तब हमारे हुकूमत को होश आएगा। तो सर, मेरी आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि प्लीज़ कराची जो आपका एक माशी हब है, जो आपको कमा के देता है, अगर वो डिस्टर्ब, आप देखें ना, इस एक बुरी सी सूरत हाल की वजह से कराची से सारा बिजनेस जा रहा है, कराची से चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं। एक तो इलेक्ट्रिक वालों ने इतना परेशान किया हुआ है, गैस वहाँ पे नहीं आती है, लेकिन बिल्स इतने बड़े बड़े आते हैं। सर, आप वहाँ पे देखिए, कहीं कहीं 12-12 घंटे की जो लोड शेडिंग होती है, उसके बावजूद वहाँ पे बिल जो है 25,000, 40,000, ये एक आम आदमी की पहुँच से तो बहुत दूर है। जिसकी 25,000 कमाई है, वो किस तरह इतने बड़े बड़े बिल्स पे करेगा। तो सर, कराची की हालत इस वक्त ऐसी है जिस पर आप सबको मिलकर तवज्जो देनी होगी। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरी बात पे ये वो डेस्क पीट रहे हैं या क्या कर रहे हैं। सर, मेरी आपसे गुजारिश है कि कराची को इम्पोर्टेंस दीजिए। कराची आपकी शहरग है। अगर आपका शहर कराची स्टेबल होगा तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल होगी। सर, शुक्रिया। बार सर, बस एक छोटी, वो नए मेंबर साहब आए हैं, उनसे हलफ लेना है, तो जी अब आप नए मेंबर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी सीट पे खड़े हो जाएं और हलफ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं फैसल अमीन खान सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत रुकन कौमी असम्बली मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून और असम्बली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामिया नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है और ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा उसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। आइए और ये जी ये अभी कॉलिंग अटेंशन नोटिस ले लेते हैं। आइटम नंबर 4
ये जुमे का टाइम है, फिर नमाज का टाइम हो जाएगा, तो ये ले लेते हैं डॉक्टर नफीसा शाह। ये कॉलिंग अटेंशन हो जाए, फिर आपको देते हैं। हाजिर। I would like to invite the attention of the Minister for Communications to a matter of urgent public importance regarding failure to repair old national highway devastated by the floods, causing grave concern among the public. Minister Communication. ये इसका हमने जवाब जो है वो दिया है। गुजारिश मेरी ये है जी कि ये इसका रूट जो है वो दूसरा बन चुका है, लेकिन इस रूट के लिए जो हमारी फाजिल मेंबर ने करा है, इसके लिए तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ की जो है वो एनुअल मेंटेनेंस प्लान 2023 और 24 में अप्रूव हो गया है। फाइनेंशियल बिड्स जो है वो 24 अप्रैल को खोली गई हैं और मैं अपनी फाजिल मेंबर को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इस महीने के अंदर इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। इसकी कंप्लीशन डेट जो है वो दिसंबर 2024 है। जी, नफीसा शाह साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। Speaker Saab, I want to thank the Minister for this encouraging answer. लेकिन मिनिस्टर साहब तो अब आए हैं, लेकिन मैं उनको बताती चलूँ स्पीकर साहब कि ये गुज़िश्ता जब से 2022 का फ्लड आया है तो ये पूरा के पूरा रोड, आप उससे वाकिफ़ हैं कि ये लेफ़्ट बैंक को लिंक करता है। ये पुराना नेशनल हाईवे है। जब बाईपास बना 2000s में, अर्ली 2000s में, तो फिर ये बेचारा रोड जो है ये किसी भी खाते में नहीं रहा। इसको कोई ओन नहीं करता था और कभी इसका रिपेयर नहीं हुआ। लेकिन जब फ्लड्स आए तो ये मुकम्मल तौर पे ये रोड जो मेरे हलके से गुजरता है और 4 तहसीलें और फिर नवाबशाह और मीरपुर ख़ास और ये पूरी लेफ़्ट बैंक को लिंक करता है, ये मुकम्मल तौर पे तबाह हुआ। जब वज़ीर आज़म आए तो मैंने उनको एक दरख्वास्त दी कि खुदा के वास्ते ये यहाँ पर लोग रहते हैं लाखों की तादाद में, यहाँ एग्रीकल्चर से मुंसलिक है, ये रोड मेन आर्टरी है, इसको रिपेयर किया जाए। उसके बाद कई दरख्वास्तों के बाद ये फाइनली अप्रूव हुआ पिछले दौरे हुकूमत में, लेकिन उस वक्त से आज 1.5 साल होने को है और जो जवाब वज़ीर साहब ने दिया है, ये जवाब वहाँ के चेयरमैन NHA से कहें तो वो भी ये कहता है कि टेंडर हो चुका है, 15 दिन में शुरू होगा। फिर आप लोकल NHA से कहें, वो कहेंगे टेंडर हो चुका है, 15 दिन में शुरू होगा। ये 100 दफ़ा मैंने फ़ोन कॉल्स किए, 3 दफ़ा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 3 दफ़ा बिड ओपन हुई है और 3 दफ़ा ये कैंसिल हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि पहले ही हमारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो फ्लड से सताए हुए हैं, लाखों की तादाद में उनके घर तबाह हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, स्कूल तबाह हुए हैं और ये है कि ये मेन शारा ये बन नहीं पाती और ये जवाब में बार बार मुझे सुनने को मिलता है। तो आई नीड एन एश्योरेंस कि ये वाकई होगा ये, या फिर 15 दिन के बाद ये फिर एक जवाब आएगा कि ये 15 दिन के बाद बनेगा। और ये तो ये स्पीकर साहब, आई रियली वांट कि आप इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी कमेटी के एजेंडा में रखें। दूसरी बात मैं ये बताऊं, मिनिस्टर साहब, मेरी एक अटेंशन, एंड दिस इज़ फॉर द होल हाउस ऑल्सो, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस की वेबसाइट पर चले जाएं तो वहाँ एक क्लियरली नॉर्थ साउथ अपार्थाइड नज़र आता है जनाब स्पीकर, एंड आई एम यूजिंग दिस वर्ड अपार्थाइड वेरी कॉन्शियसली। अपार्थाइड जो है वो एक हिस्टोरिकल टर्म है साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पर स्या फार्म जो कौम थी उनको इस्तेसाल किया जाता था स्ट्रक्चर्ड तरीके से। यहाँ पर साउथ नॉर्थ साउथ इंफ्रास्ट्रक्चर अपार्थाइड है। आप जैसे ही सरहदें पार करते हैं बड़े सूबों की छोटे सूबों की तरफ, तो आपको लगता है कि किसी आप और दुनिया में आ गए। ये मुल्क सेम नहीं लगता। जनाब स्पीकर, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो रेलवे हो वो तबाह, वो नेशनल हाईवे हो वो तबाह। तो वफाक को खुदा के वास्ते आप सिंध की तरफ ध्यान दें। पहले ही हम फ्लड से सताए हुए हैं और वजीर साहब आ गए हैं
मैं उनकी अश्योरेंस चाहती हूँ कि वो पर्सनली इसको मॉनिटर करेंगे और इसको हमें ऐसे रिपेयर करेंगे जैसे यहाँ 2 लेन शारा होती है, उसको 3 लेन 2 साल में बनाया जाता है, शुक्रिया, फिर 4 लेन में बनाया जाता है, फिर 5 लेन की शारा इधर हो जाती है। और हमारे लोग जो हैं वो यकीन करें, दिस रोड हैज caused massive economic loss, शुक्रिया, massive suffering to the people. शुक्रिया जी। मिनिस्टर साहब जी, हमारी बहन ने जो निशानदेही की है मैं इनको बिल्कुल एश्योर कराता हूँ। ना सिर्फ ये कि मैं इसको ख़ुद भी मॉनिटर करूँगा, बल्कि मैं आपके पास आऊँगा वहाँ पे जिस दिन ये काम शुरू हो जाता और आके ख़ुद भी देखूँगा, उसकी क्वालिटी भी चेक करूँगा। और दूसरा जो मेरी बहन ने बात की है, मेरे पास प्रायोरिटी में जो काम है उसमें बहन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दैट इज़ द मोटरवे बिटवीन सक्खर एंड हैदराबाद। और मेरे ख्याल में वो सबसे बड़ा जो है वो हमारी प्रायोरिटी होगी इंशाल्लाह ताला। मैं कोशिश करूँगा, एक ये और दूसरी एक शाहरा जो है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मेरे ख्याल में हमें बनानी चाहिए, वो जो हमारी नॉर्थ में जा रही है। अब जो मोटरवे बनी है उससे लेके और बाबू सर टॉप के एक टनल बनाते हुए हमने इसको कनेक्ट करना है। आई थिंक दैट कैन ऑल्सो बी अ गेम चेंजर फॉर गिलगित बल्तिस्तान। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह इन दोनों को हमें प्रायोरिटी पे हल कराएंगे इंशाल्लाह। साहिबा to ask one question, not present. मेहताब अकबर राशिदी साहिबा, नाज बलोच साहिबा हैं तो खड़े हो जाए ना जी। जी नाज बलोच साहिबा का माइक खोलें। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। नाज बलोच साहिबा। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं मेरे दो सवालात करूंगी मैं। एक तो जो इम्पोर्टेंट मसला है वो हमारा जामशोरो टू सेवन जो रोड है, इसमें अक्सर और बेशतर हादसात होते रहते हैं। स्पेशली गुज़िश्ता हफ्ते भी हमने देखा कि बस हादसा हुआ, 7 से 8 लोगों की कीमती जानों का नुकसान हुआ। ये आए दिन का सिलसिला है और इस मसले को बार बार हमने पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी उठाया है
है और चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी बार बार इस इश्यू को हाईलाइट किया है कि इसका काम जल्दी से और तेज़ी से स्पीड के साथ ये काम जो है ये हो ताकि कीमती जानों का नुकसान ना हो। तो मैं मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उनसे पूछना चाहूँगी कि इस काम में ये इसकी कंप्लीशन कब तक होगी, ये काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा। और दूसरा एक सवाल है वो नौशेरो फिरोज सिटी और पडीदेन का जो इंटरचेंज है उसके हवाले से है, और इस सवाल को हमारे ऑनरेबल जो मेंबर हैं यहाँ के नौशेरो फिरोज़ के जुल्फ़िकार बेहर साहब, उन्होंने भी इस इशू को उठाया, लेकिन आज तक उनको इस पर कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला और इससे आवाम को बहुत दुश्वारी है। थैंक यू। मिनिस्टर साहब, बात की निशानदेही की है। मेरे पास चूँकि इसकी कोई डिटेल्स नहीं थी तो मैं उनसे डिटेल्स ले लेता और इंशाल्लाह मैं उनको उसकी पूरी जो तफसील है वो इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूँगा। जी शुक्रिया। मेहताब अकबर राष्ट्रीय साहिबा। बहुत शुक्रिया। क्योंकि मिनिस्टर साहब तैयार होकर तो नहीं आए क्योंकि उनको नहीं मालूम कि उनसे क्या पूछा जाएगा, तो मैं सिर्फ यहाँ ये अर्ज़ करूँगी कि हम आपको दावत देते हैं कि आप ज़रा बाय रोड तशरीफ़ लाइए और सिंध के हुदूद में दाखिल हो जाएं। रहीम यार ख़ान से आगे जब आप जाएंगे तो आपकी गाड़ी लड़खड़ाएगी, हिचकोले खाएगी और आप जाग जाएंगे और आप कहेंगे मैं कहाँ आ गया हूँ। पता चलेगा कि पंजाब की सरहदें ख़त्म हुई हैं, सिंध की सरहदें शुरू हुई हैं। ये आलम है हमारी हाईवेज़ का, जहाँ बहुत सारी बातें हुई हैं। नफीसा शाह साहिबा ने और नाज बलोच ने भी कहा और मिनिस्टर साहब ने एतराफ़ भी किया कि ये तमाम चीज़ों का ख्याल भी रखेंगे। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि कोटरी से सेवन तक का जो रास्ता है वो कोई 7-8 ये हादसात नहीं हुए हैं, बेशुमार हुए हैं। 6 से 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन वो जो ड्यूल रोल है वो बन के नहीं देता है। आप कोटरी से ठट्टा वाला रास्ता अख्तियार करें, आपको पता चल जाएगा कि कितनी मुश्किलों से गाड़ियां वहाँ से गुज़रती हैं कि सिंगल रोड है। इसी तरह से जिसको आप मोटरवे कहते हैं वो कराची और हैदराबाद वाला, मेरा ख्याल है कि जब आप वहाँ से भी गुज़रेंगे तो आप कहेंगे कि मोटरवे की डेफिनेशन चेंज कर देनी चाहिए। तो ये सब कुछ कहने के बाद मेरा सवाल ये होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही थी नफीसा शाह साहिबा ने कि जो अपार्थाइड वाला जो एक हमें तासुर मिलता है उसको प्लीज़ ख़त्म कीजिए। और मुझे फिर आप ये बताइएगा कि डिटेल्स जो हैं हमारे कि रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ दीज हाईवेज़ इन कंपैरिजन टू दी अदर प्रोविंसेस, हमें पता चल जाएगा कि हमारे तरफ आपकी नज़र करम कितनी है और दूसरे सूबों में सब सूबे हमारे हैं, लेकिन जो शाहराहें मिलाती हैं, जोड़ती हैं, कराची से लेके ऊपर तक आप चले जाते हैं, अगर बीच के हिस्से इतने ख़राब हैं, रिपेयर नहीं हो रही, मेंटेनेंस नहीं हो रही, ज़रूरी नहीं समझा जाता, तो मेरा ये ख्याल है कि अब ये वक्त आ गया है कि हमें बताया जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अदर प्रोविंसेस जहाँ मेंटेनेंस और रिपेयर के पैसे दिए जाते हैं या कंस्ट्रक्शन होती है, और सिंध की तरफ कितनी नज़र इनायत है, ये फरमा दीजिए। शुक्रिया। मिनिस्टर साहब। फजल मेंबर ने पूछा है, मैं उनकी खिदमत में ये पहले भी अपनी इससे पहले जो क्वेश्चन था उस पर भी कहा था। मैंने जो जाते साथ ही सबसे पहली मीटिंग की थी उसमें अपनी 3 प्रायोरिटीज़ बनाई थी जी, और उसमें से नंबर 1 प्रायोरिटी जो है वो दैट इज़ इन सिंध बिटवीन सक्खर एंड हैदराबाद। तो इसलिए मैं उनको इस बात का यकीन दिलाता हूँ, और जो उन्होंने कंपैरिजन मांगा है कि जो आपका ख़र्चा होता है ऑफ रोड मेंटेनेंस वो कंपैरिजन दें जो पंजाब में होता है और जो सिंध में होता है और जो केपी और बलूचिस्तान में होता है, तो मैं इनको पूरी तरीके से उसको कंपैरिजन को बना के इनको पेश भी करूँगा। अगर ये कहेंगी तो मैं आके असेंबली के फ्लोर पे भी पेश करूँगा। शुक्रिया। ये नज़ीर अहमद बुगियो साहब, इसके बाद बैरिस्टर गोहर साहब। यहाँ कल डिसाइड हुआ था कि कल जो फूड सिक्योरिटी के मुतालिक यहाँ पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स हुए थे, तो आज मिनिस्टर साहब जो है 12 बजे हम सबसे मिलेंगे जिनको ग्रीवेंसेस है, और वो मीटिंग का अरेंज हुआ था।
स्पीकर साहब ने भी ऐलान किया था, आपने भी। आज सुबह भी स्पीकर साहब ने ऐलान किया कि हम 12 बजे मीटिंग रखेंगे, मगर अभी हमने जब मालूमात की तो पहले तो ऑफिस खुला होता था, स्टाफ नहीं होता था, अब ऑफिस को भी ताला लगा हुआ है, वो भी इतना बड़ा बड़ा। तो आप बताएं कि हमारे जो इस हाउस के मेंबर है, हमारे जो मिनिस्टर है, जब वो इतना सीरियस नहीं लेते तो हम अफसरों को क्या बोले या किसी और को क्या बोले? आप बताएं। हम इसीलिए यहाँ बैठे थे, 12 बजे मीटिंग होगी तो हम पॉइंट आ गया, करेंगे। पॉइंट आ गया, तशरीफ रखें। तारिक फजल चौधरी साहब, ये कल हमें ये बावर कराया गया था कि मिनिस्टर एग्रीकल्चर इधर आएंगे, 12:30 बजे हाउस में बैठेंगे अपने चेंबर में, और हमारे ऑनरेबल मेंबर्स जो हैं उनको इश्यूज़ को वो सुनेंगे और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मगर अभी तक नहीं आए। अभी जुमे का टाइम होने वाला है। आई एम श्योर ही हैज़ एक्सप्लेनेशन। उनको बोलिए प्लीज़ मंडे को, अगर वो अब नहीं आ सके तो मंडे को वो लाजमी आए, और मंडे को जो है वो 4 बजे सेशन होगा, उससे पहले कोई टाइम दे दें और फिर हम उसको अनाउंस करके मेंबर्स साहिबान को बता देंगे। आज सर अभी इस वक्त कैबिनेट मीटिंग हो रही थी, जिसकी वजह से आज जो मिनिस्टर्स थे उनकी हाज़िरी यहाँ पे नहीं हो सकी। तो विल मेक श्योर कि कैबिनेट मीटिंग जो है वो जिस वक्त ऐवान की सेशन हो रहा हो, इजलास हो रहा हो, उस वक्त ना रखी जाए। और दूसरी प्रपोजल हमने ये दी है कि अगर कैबिनेट मीटिंग होनी भी है तो यहाँ किसी कमेटी रूम, जैसे कमेटी रूम नंबर 2 है, यहाँ पे रखी जाए ताकि मिनिस्टर्स इजलास अटेंड कर सकें। तो मंडे को सर इंशाल्लाह विल मेक श्योर। चलें, शुक्रिया। बैरिस्टर गौहर साहब। जी, थैंक यू डिप्टी स्पीकर, थैंक यू डिप्टी स्पीकर। मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस करना चाह रहा था जनाब स्पीकर। ये एक्चुअली कल हुआ है। आर्टिकल 17 गारंटी करता है और राइट ऑफ एसोसिएशन का, और सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जितने लोग होते हैं वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना फाउंडिंग डे ज़रूर मनाते हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 28th फाउंडिंग डे था, यौम तासीस, जो आप भी बड़ा मनाते रहें। और यौम तासीस के मौके पे मैंने भी एक फंक्शन में जाना था KPK हाउस के बाद, और ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, आदो ये आज पूरी दुनिया के नॉलेज में, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस मुल्क की वाहिद फेडरेटिंग पार्टी है जो सारे सूबों में मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बाय ऑल मीन्स 70% पॉलिटिकली पॉपुलर पार्टी है इस मुल्क की, और सारे सूबों में उसकी नुमाइंदगी। इसके बावजूद कि हमारा फंक्शन आईन और कानून के मुताबिक होना था, आर्टिकल 17 प्रोवाइड करता है, इलेक्शन एक्ट प्रोवाइड करता है कि आप ये फंक्शन कर सकते हैं। मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ जब मैं इवन रास्ते पे जा रहा था, तो जहां हमारा फंक्शन होना था, जनाब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर अगर आप तवज्जो फरमाएं, जनाब स्पीकर, जहां हमारा जाना हुआ, इस वक्त गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं बैठा हुआ, पर इसलिए मैं चाह रहा था कि इनके नोटिस में पहले गोश गुजार करवा दूं। हमारे वहां से स्पीकर उठाए गए, हमारे सोफों को उठाया गया, हमारे चेयर्स को उठाया गया, हमारे सिंपल को उठाया गया, हमारी तस्वीरों को उठाए गए। हमें फंक्शन अरेंज करना नहीं पड़ा और हमें वेन्यू चेंज करना पड़ा, और हमें एक मार्की में जाना पड़ा, और वहां से हमारा केक, जो कि रूटीन में पार्टी का केक जिस पे हमारे लीडर का लगा हुआ था, और इवन इस वक्त ऑफिशियल गैलरी में भी कोई ऑफिशियल गैलरी में भी नहीं बैठा हुआ कि इसको नोट कर ले, जो हमारा केक है वो भी पुलिस उठा के लेके गए। ये सारा इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। इनको एक ऐसा फोबिया हुआ है, इन्होंने जिस तरीके से 5 दिनों में 3 कन्विक्शनें करवाई थी कि अवाम इमरान खान साहब को भूल जाएंगे, लेकिन अवाम भूलते नहीं है उसको, वो दिन हम मनाएंगे। जनाब स्पीकर, में आपकी तवज्जो, आप रूल 17(2) पे मबजूल करवाता है जो असम्बली के रूल्स है। हम आपके सामने हमेशा से साहब जुम्मे का टाइम होने वाला है, आपके बस एक कुलीग्स भी कुछ बोलना चाह रहे थे, साहब बोलना चाह